सो लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था, रिमेंबर, रियल गैस इक्वेशन, राइट। सो रियल गैस इक्वेशन क्या है, एनीवन? क्या बताया था मैंने? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस वी इक्वल टू आर टी। ओके, हाँ, दिस इज फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए है। एंड इसमें कुछ कंडीशन हम लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो ये फैक्टर होता है, इसमें कि A और दूसरा फैक्टर जो है इसमें B है, तो स्मॉल a एंड स्मॉल b को क्या बोलते हो बच्चों आप लोग? वंडरवॉल कांस्टेंट। समझ नहीं आ रहा। वंडरफॉल कांस्टेंट। क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? किसने बोला समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? स्मॉल a एंड स्मॉल b को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल कांस्टेंट। जहाँ पर स्मॉल a जो होता है ये मेजर करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और स्मॉल b को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ओके, या इफेक्टिव वॉल्यूम, गैसेस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन को एट हाई टेम्परेचर पर स्टडी करें, एट हाई टेम्परेचर, सो एट हाई टेम्परेचर वी नो दैट कि गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू T एंड P प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो। सो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो V स्क्वायर और भी बढ़ जाएगा, तो हम A अपॉन वी स्क्वायर को फिर निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि A और B तो वंडरवॉल कांस्टेंट है, इनकी ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं होती हैं। तो अगर V स्क्वायर हो गया और V बढ़ रहा है तो स्क्वायर उसका और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो A अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो P के रिस्पेक्ट में A अपॉन वी स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, और B को भी B के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो P प्लस 0 V माइनस 0 इक्वल टू आर टी। ये क्या आ जाएगा? P इंटू वी इक्वल टू आर टी। दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर a real gas can behave as ideal gas। ठीक है, और उस टेम्परेचर पर जिस पर ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बॉयल टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लोग बॉयल टेम्परेचर को डिफाइन कर लेना कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस, उसे बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, और इस बॉयल टेम्परेचर को कभी कभी निकालना पड़ता है। कोई आप में से मुझे बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन बताएगा जो मैंने बताया है, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
The temperature at which real gas behaves as a ideal gas. आइडियल गैस। देखो एक डेफिनेशन को दो लोगों ने मिलके बताया है। and it is denoted by TB. हाँ, इट इज़ डिनोटेड बाई टीबी। एक बच्चे ने और पार्टिसिपेट कर दिया इसी में। चलो अब आते हैं केस सेकंड पर। सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा है कि जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे उस टेम्परेचर को हम लोग टीवी कह देते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। फाइन। अब इसी इक्वेशन को एट दूसरा केस इसमें लेते हैं एट हाई प्रेशर। अगर इस इक्वेशन को हाई प्रेशर पर हम पढ़ें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? देखो ध्यान से, जब प्रेशर हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो प्रेशर हाई है, अब वॉल्यूम कितना भी कम हो स्क्वायर तो उसका कुछ ज़्यादा ही होगा। तो प्रेशर हाई तो मैं क्या लिखूँ? देखो यहाँ पर P हाई है, P इज़ हाई, और ये वैल्यू P के रिस्पेक्ट में लो है। ये वैल्यू A/V², क्योंकि वॉल्यूम कम है मगर उसका स्क्वायर ज़्यादा ही होगा तो A/V² P के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो वी कैन निगलेक्ट A/V² विद रिस्पेक्ट टू P, P प्लस A/0। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, ऑल्दो ये अप्रॉक्सीमेशन डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको डेटा गिवन हो। बट अगर हम ऐसा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी ये हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कम है और बी भी कम होता है, स्मॉल बी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। सो इसलिए यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जो क्वांटिटी हैं वो एक कम है, क्योंकि प्रेशर जब हाई करते हो तो वॉल्यूम कम होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल गैस के रिस्पेक्ट के वॉल्यूम में निगलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। इक्वल टू R/T। ठीक है, नाउ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो PV माइनस PB इक्वल टू RT। और इसको मैंने लिख दिया PV इक्वल टू PB प्लस RT प्लस PB। इसको पूरी इक्वेशन को RT से अगर आप डिवाइड कर दें सो PV अपॉन RT इक्वल टू 1 प्लस P इंटू B अपॉन RT। इसे क्या बोल सकते हो बच्चों? ये क्या है? Number of moles. जेड। हाँ जेड है, जेड है बेटा, जेड। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल, हाँ यहाँ पे तो हमने 1 मोल के लिए कर लिया था ना इस क्वेश्चन में। तो दिस इज जेड इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। तो क्या हम रियल गैस का जो रिजल्ट आया था क्या उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? तो जब हाई प्रेशर ले रहे हैं तो जेड की वैल्यू 1 से लेस है या मोर है, ग्रेटर है? टेल मी फास्ट। ज़्यादा। वेरी गुड बच्चों। तो अब आप मुझे बताओ ग्राफ क्या था रियल गैस का? ऐसा था ना ग्राफ कुछ कि पहले हम ऐसे थे और फिर ग्राफ ऐसे था, याद है ना? तो ये जेड ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर जेड लेस देन 1 है। तो देखो जब प्रेशर बढ़ाते हो तो मैंने क्या बोला था, प्रेशर बढ़ाने पर रिपल्शन एकदम से होता है और जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। क्या वो रियल गैस इक्वेशन से हाई प्रेशर पे प्रूफ भी हो रहा है कि जब प्रेशर हाई होता है तो जेड जो है वो 1 से, यार ये अनम्यूट कर दो अपने आप को, कुछ बच्चे मानते नहीं हैं। एट हाई प्रेशर जेड इज ग्रेटर देन 1, इस इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया। और थ्योरेटिकली भी हमको पता था कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में पहले इनिशियली फोर्स एकदम से स्ट्रांग हो जाता है
और अगर आप प्रेशर बढ़ाते रहो तो एकदम से वो रिपल करते हैं और जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकली प्रूव भी हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था जेई में, और ये सब ग्राफ एनसीईआरटी में भी हैं। अब आजकल जेई में ही सर मीटिंग लीव कर दूं? क्यों? सर मीटिंग लीव कर दूं? क्या नाम है आपका? सर राहुल। हाँ, क्यों 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 लीव करोगे? सर वो जरूरी काम है सर कुछ। तो प्लीज़ लीव कर दो। आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है बेटा, आप ठीक है रिकॉर्डिंग सर। देख लेना। ओके। ठीक है सर। देखो जेड इज ग्रेटर देन 1, तो हाँ जेई में बात कर रहा था कि जेई में क्वेश्चन आया था कि प्लॉट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पी। तो अब इसमें क्या करना था उस टाइम कि आपको जेड का रिलेशन निकालना था प्रेशर पी के साथ एट हाई प्रेशर। क्वेश्चन ये आया था प्लॉट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी विथ प्रेशर विथ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बीच में प्लॉट क्या होगा। तो कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 मान लिया, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको ऐसे, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा बिटवीन जेड एंड पी। क्या बात समझ में आया बच्चों? ये तो ये समझ रहे हैं ना आप लोग सब लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, b अपॉन आर टी। समझ गए बच्चों, b अपॉन आर टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है। और तो क्या इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आप इतना तो सब कर ही लेते होगे। तो ये दूसरी कंडीशन ने पढ़ ली। पहली कंडीशन थी एट हाई टेम्परेचर, जिसमें कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह हो रही थी। और दूसरी कंडीशन पे हमने ये देखा, जब इस वंडर वाली इक्वेशन में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जेड की वैल्यू 1 आती है, जो कि थ्योरेटिकली हमने पहले ही कहा था कि हाँ 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो हाई प्रेशर पर जेड 1 से बड़ा होता है। अब दूसरा आते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं तीसरी, एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे थोड़ा ध्यान देना होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको पता है कि प्रेशर घटने से वॉल्यूम बढ़ता है। ये सारी कंडीशन हम लोग वंडर वाली इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, ध्यान देना बच्चों। प्रेशर लो है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों? Decrease बहुत ज़्यादा. हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। तो ए अपॉन वी स्क्वायर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बहुत ही लेस है, इट इज़ लेस क्वांटिटी। और यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो स्मॉल वी को जो है वो कैपिटल वी के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो। तो दोनों मैंने निगलेक्ट कर दिया पहली कंडीशन पे। फिर एक कंडीशन मैं आपको और बताऊंगा। तो देखो P प्लस 0, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। V माइनस 0 इक्वल टू आर टी। तो यह क्या आ गया, पी वी इक्वल टू आर टी। दैट मीन्स एट लो प्रेशर रियल गैस we have as a ideal gas. Real gas we have as ideal gas. तो अब मुझे बताना बच्चों, दो कंडीशन मिली जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, और ये क्वेश्चन भी जेईई पूछा आ चुका है, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। लेकिन लो प्रेशर पे दो कंडीशन है, इसको आप लोग नोट करना पहले। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये जो हम कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, ये डेटा पे डिपेंड करता है। देखो, जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है, तो यहाँ पर तो हाई और लो, देखो मैं इसे लिख रहा हूँ, प्रेशर लो है, देखो ये वैल्यू क्या है, लेस है, यानी कि लो प्रेशर है, और प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या आएगा, लो, और वॉल्यूम क्या है, हाई,
माइनस लो। अब यहाँ पर देखो क्या किया मैंने कि पहली टाइम में मैंने प्रेशर लो है तब भी मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट ना करूँ। क्यों? क्योंकि दोनों लो है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे। देखो प्रेशर मान लो लो है और प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम है, ध्यान देना प्रेशर 1 एटीएम है, और ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू मान लो ये लो है, ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 0.01 आ गई। तो क्या हम 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 को निगलेक्ट कर सकते हैं? यस या नो? नो सर। 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 को केमिस्ट्री में तो निगलेक्ट कर सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 0.01 इक्वल टू 0.99, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही तो है। या फिर 0.1 से अगर कम आता है तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू 0.1 से कम आती है तो वी कैन निगलेक्ट इट विद रिस्पेक्ट टू 1। तो प्रेशर लो और ए अपॉन वी स्क्वायर भी लो है, लेकिन अगर इसमें भी डिफरेंस हो ज़्यादा। अच्छा प्रेशर लो क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम हम प्रेशर तो लो कर ही रहे हैं, कंडीशन हम देख रहे हैं लो प्रेशर पे, और वॉल्यूम इंक्रीज है। तो अगर ए अपॉन वी स्क्वायर लो प्रेशर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम आ जाए तब हम ए अपॉन वी स्क्वायर को पी के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर लो है, लेकिन लो प्रेशर मान लो कि वो 1 एटीएम है और ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू 0.001 आ गई, क्योंकि वॉल्यूम तो वी स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, देन वी कैन निगलेक्ट इट। बट ऐसा हो जाए कि प्रेशर 1 एटीएम हो और ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 0.2, तो वी कैन नॉट निगलेक्ट दिस। तो इसलिए इसमें हमने दो अप्रॉक्सीमेशन ले लिया। ऑल्दो प्रेशर लो है बट ए अपॉन वी स्क्वायर इज वेरी लो विद रिस्पेक्ट टू पी, देन वी कैन निगलेक्ट इट। और जब ए अपॉन वी स्क्वायर को ए अपॉन वी स्क्वायर पी के रिस्पेक्ट में जो है वो कंपेरेबल है तो वी कैन नॉट निगलेक्ट इट। इसलिए मैंने यहाँ पर दो कंडीशन बना दी, और दैट डिपेंड अपॉन द डेटा कि वो कैसा डेटा है। इसलिए हम तो थियोरेटिकली दो कंडीशन बना के देख रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए बी में मैं क्या करूँगा, बी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, P प्लस ए अपॉन वी, मैं ए अपॉन वी स्क्वायर को इस केस में निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू लो हैं। यहाँ पे लेट की इनके बीच में डिफरेंस कम है। सेकंड देखो, अब सेकंड में तो निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल वी तो हाई है हमारा और ये लो है, तो हाई के रिस्पेक्ट में लो को निगलेक्ट कर ही सकते हैं। तो -0 इक्वल टू RT। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो PV प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू RT, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल टू RT माइनस ए अपॉन वी, और इस पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा, PV अपॉन RT इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन VRT। ठीक है, PV को क्या लिख सकता हूँ मैं, Z। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, Z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन VRT। बताइए जरा, Z की वैल्यू 1 से कम है या ज़्यादा है? लेस देन 1। लेस देन 1 ये कब आया है? एट लो प्रेशर। क्या वो ग्राफ हमारा प्रूफ हो रहा है? जब मैंने कहा था जेड की वैल्यू लो प्रेशर पर लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1, वो यहाँ से प्रूफ हो रहा है। लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1 आ रहा है। लेकिन लो प्रेशर में ये कंडीशन भी आ सकती है जब प्रेशर लो के रिस्पेक्ट में ए अपॉन वी स्क्वायर ज़्यादा लो हो जाए। बट मैं बार बार कर रहा हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। अब एक क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको अच्छे से बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर दोज कंडीशन एट विच रियल गैस वी हैव एज आइडल गैस। जल्दी से इसका जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकती है।
अब क्वेश्चन है, ए क्या मेजर करता है बच्चों? ए मेजर इंटरमॉलिक्यूलर Intermolecular फोर्सेस। force. यस, ए मेजर करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, अब दो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गैसेज है N2, O2, CO एंड CO2 और A की वैल्यू इनके लिए दे रखी है। CO2 के लिए 3.59 है, CO के लिए 1.49 है, O2 के लिए 1.36 है और N2 के लिए 1.39 है। तो अब बताना है ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन, या ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि ए मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना ए की वैल्यू ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बताओ सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में होंगे इन चारों गैसेस में? CO2 में। क्लियर है? उसके बाद CO, उसके बाद N2 और फिर उसके बाद O2। O2। हाँ जी, उसके बाद O2। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कभी कभी कि ये वैल्यूज अगर ना दिया हो तो कैसे करोगे? तो उसकी केस में केमिकल बॉन्डिंग पहले आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बट अगर थोड़ा बहुत आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में नॉलेज हो 9 से, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं डेटा नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछूं कि NH3 एंड CO2 एंड हीलियम गैस के बीच में ए की वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर फॉर ए। ऑर्डर ऑफ ए मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर दीज गैसेस। तो जब मैं ऑर्डर ऑफ ए पूछ रहा हूँ, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में ऑर्डर क्या होगा। तो देखो NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना। अभी आलू ये चीज़ें बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग करेंगे जब भी हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो समझ लेना कि उस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यह एक तरीके का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। सो व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये वर्ड भी ध्यान रहेगा। ठीक है, ये वर्ड भी ध्यान रहेगा। सो वो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे वाटर है, देखो वाटर में ऑक्सीजन से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और NH3 के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF और HF के बीच में जो फोर्स होगा उसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो, आयोनिक बॉन्ड बोलते हो, उस तरीके से। ठीक है, बट दीज फोर्सेज जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फोर्सेस। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे देखो इटसेल्फ ये फोर्स क्या है? कोएन बॉन्ड है, दिस इज अ कोएन बॉन्ड। लेकिन इस वाटर का दूसरे वाटर से जो फोर्स है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे बात को?
तो इसलिए ये बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके बीच में है तो आप बोलोगे NH3 के बीच में, ठीक है। सो NH3 आ जाएगा। उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद जिसका मोलर मास आपको ज़्यादा दिखे ना, उसके बीच में इन जनरल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें अभी इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हुआ जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में भी मैं, जैसे कि अब ये चैप्टर बिल्कुल 2 लेक्चर बाद एंड हो जाएगा, तो तब मैं लास्ट में डाइपोल फोर्सेज, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, इस तरह सारे फोर्सेज डिस्कस करूँगा। और वो डिफ़िकल्ट मैं करूँगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद वो आसान रहता है। तो NH3 के बाद CO2 और इसके बाद हीलियम, क्योंकि आपको पता है कि इनर्ट गैस के बीच में तो फोर्सेज जो होते हैं वीक होते हैं, ठीक है। तो ये A की वैल्यू इसके लिए आ गई। और दूसरा ये है कि आपको पता है B क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अगर मैं गैसेस के लिए बी को ऑर्डर पूछूं, मैं आपसे कहूं CH4 एक सेकेंड, C2H6 और C3H8 के लिए V का ऑर्डर क्या होगा, B के वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा। फाइंड ऑर्डर ऑफ B फॉर दीज गैसेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो B क्या होता है, B मेजर करता है इफेक्टिव वॉल्यूम। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होगा। मानते हो इस बात को। तो इसके लिए मैं पूछूं कि B का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे बच्चों। C3H8 सबसे बड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि B तो बिल्कुल साइज को बताता है, B में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आप लोगों को। अभी कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या मुझसे। यस सर। हाँ बताइए बताइए। सर H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखना ध्यान से, आप किसके में पूछ रहे हैं, वाटर के बीच में पूछ रहे हो या विद इन द वाटर पूछ रहे हो। सर विद इन द वाटर। हाँ देखो, तो ये तो बच्चों आप जानते हो ना, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज कोएन बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोएन बॉन्ड। ओके। और मैं पूछूं कि दो वाटर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है, तो उसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कैसे होता है, वो अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है और इसे बोलते हैं डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगा, मैं श्योर कह रहा हूँ। जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्या पॉइंट क्लियर हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। वाटर के बीच में फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और विद इन द वाटर ये बॉन्ड जो है वो, ये जो फोर्स है दैट इज कोएन फोर्स है। पक्का बताना, क्लियर हुआ आपको। यस सर। पर ये डाइपोल हाँ डाइपोल ये फोर्स में पढ़ाऊंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आया है। जब आप वाटर को हीट करते हो बच्चों, तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यस सर। तो बताओ जरा, जब वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब इसको हीट करते हो, हीट का साइन है ये, तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में जाने में। हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या है यहाँ पर, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या वाटर के क्या, वेरी गुड, क्या वाटर के कोएन बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या हीट करने के बाद। नो सर। नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही। क्यों बच्चों, अगर कोएन बॉन्ड ब्रेक होते तो वाटर मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो जाता फिर है। अगर वाटर में कोएन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा H+OH। क्या ये वाटर है, नो दिस इज नॉट ए वाटर। तो आप बोलते हो ना वाटर वेपर का फार्मूला भी वाटर H2O है और वाटर लिक्विड का फार्मूला भी H2O है, दैट मीन्स फार्मूला रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके बीच में केवल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो रहे हैं, ना कि कोएन बॉन्ड। ऑल्दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ वीकर देन कोएन बॉन्ड्स, बट वीकर फोर्स भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लिक्विड को वेपराइज करना हो, तो किसी सॉलिड को मेल्ट करना है तो, ठीक है।
चलो इन सब चीज़ों में वापस आएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, पहले लेट मी फिनिश दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं पूछूं आपसे N2 गैस, CH4 गैस और O2 गैस, इसके लिए B के वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। CH4 greater than O2 greater than N. CH4, अच्छा N2 और O2 में किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? O2. आगे जाने पर साइज घटता नहीं है? N2 O2 में कैसे देखा आपने? Atomic number. तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज बढ़ता है क्या? आप बताओ जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सी जब ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तब साइज बढ़ता है एटॉमिक नंबर से। में साइज का ऑर्डर क्या है, याद है किसी को?